सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। देखो, परसेंटेज के हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, बेसिक हमने किया था। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन। तो मैं पहले RS अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल करवा देता हूँ। प्रतिशत टॉपिक है वो RS अग्रवाल बुक से करवा रहा हूँ मैं, और उसके एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो देखो, पहला एग्जाम्पल उसमें दे रखा है कि आपको परसेंटेज में कुछ संख्याएं लिखी हुई है, जैसे 35% है, 1.6% है, ठीक है, 0.5% है और 125% है। और आपको ये बोला गया है कि इनको साधारण भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब आपको पता है कि प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में क्या लगा दोगे? 100, और 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 20, तो ये 7/20 है। ये इसका साधारण भिन्न बन गया, और हमें साधारण भिन्न में ही चेंज करना है। समझ गए? अब देखो, 1.6 है, प्रतिशत हटाओगे तो 100 लगेगा, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 10 लगेगा। समझ गए? 4 से 4 चौके 16 और 4 से 25 चौके 100, 2 से 2 दुए 4, 2 5 10, तो ये 2 बट्टे क्या हो गया? 125। तो ये इसका साधारण भिन्न बन गया 1.6% का। ठीक है, 0.5% है। अब आप बताओ, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 10, 5 से कट गया 2 पे, तो 1/200। ये इसका साधारण भिन्न बन गया। 125% है, बट्टे में 100 लगाओगे, 25 से 5, 25 से 4, तो ये इसका साधारण भिन्न बन गया। यानी साधारण भिन्न में क्या करना होता है? सिर्फ आपको प्रतिशत हटाकर बट्टे में 100 लगाना है और संख्या को सिंपल करके आंसर देना है। समझ गए? ये इसका साधारण भिन्न कहलाएगा। समझ गए बात? ये इसका क्या कहलाएगा? साधारण भिन्न कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर ये 0.05% हो तो अब देखो, पॉइंट हटाओगे, परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 100। समझ गए? 5 से कट गया 20 पे, तो ये 1/2000 हो गया। समझ गए बात? ये 0.05 है और ये 0.5 है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, 2 नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट 2 नंबर एग्जाम्पल देखो। इसमें तो अपने को पहले एग्जाम्पल में तो साधारण भिन्न में बदलना था, और साधारण भिन्न का मतलब परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100 लगा दिया करो और संख्या को काट कर आंसर दे दो। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दशमलव भिन्न में बदलना है। ये परसेंटेज वाली संख्या लिख रखी है 0.25%, 0.06%, ये संख्या दे रखी है। और आपको क्या करना है? आपको चेंज करना है इनको दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में चेंज करना है ना, तो परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100 तो लगेगा ही लगेगा। 0 से 0 कट गया, बस अब आप काट कर 2 को 10 से काटोगे 1/5 होगा। या तो 1 में 5 का भाग दे दो, या सीधा पॉइंट में आंसर देना है। कहने का मतलब इसको 0.2 लिख सकते हो, तो ये इसका दशमलव भिन्न है। लेकिन 2/10 को अगर काट कर 1/5 आंसर देते हैं तो ये साधारण भिन्न है। यानी बट्टे में आंसर देना तो साधारण भिन्न है, लेकिन पॉइंट में आंसर देना क्या है? दशमलव भिन्न है। क्या है? दशमलव भिन्न है। ये ध्यान रखना। 8% है, 8 बट्टे क्या लिखोगे? 100। 2 0 है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.08। ठीक है। 0.25% है, 0.25% हटाए तो 100। ये पॉइंट तो पहले से ही है, 2 0 और हटाओगे तो 2 अंक इधर हो जाएगा, पॉइंट 2 0 फिर 2 5, ये आंसर आ जाएगा। 0.06 है, परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100। अब आपको पता है पॉइंट में आंसर देना है, तो 0.0006, तो ये आंसर होगा। दशमलव भिन्न में चेंज करने का मतलब आंसर पॉइंटों में देना है। समझ गए? और साधारण भिन्न में मतलब आंसर आपको क्या देना है? सिंपल संख्या में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट RS अग्रवाल का 3 नंबर एग्जाम्पल देखो। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है। देखो, कहने का मतलब किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो आपको बताया था 100 से गुणा कर दो। इसने कहा 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो, यानी 9/16 गुणा क्या कर दो? 100। प्रतिशत में बदलने का मतलब कोई भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा 100 से कर दो। 4 से 25, 4 चौके 16। समझ गए?
9 को 25 से गुणा करोगे तो आपको पता है 225 बटे में क्या है 4, तो ये 225 बटे क्या हो गया 4, तो 4 पंजे कितना हो गया 20, 2 बच गया, 4 छिके 24, 1 बच गया, यानी 1 बचेगा तो 0 लगाओगे, चाहे 56 से 1 बटे 4 कह दो, चाहे 56.25 कह दो, बात एक ही है। समझ गए? तो ये आंसर हो गया। चाहे आपको पता है 225 में 4 का भाग दोगे तो आपको पता चल गया भागफल आएगा 56, ठीक है। 5 चौके कितना हो गया 20, 2 5 6 चौके 24, 1। ये जो शेष फल है ना, ये तो ऊपर लिखा जाता है, जितना भागफल होता है वो साइड में लिखा जाता है, भाग दे रहे हो वो बटे में लिखा जाता है। तो ऐसे अरे या 56.25 आ जाता, बी पॉइंट लगा कर 0 लगाते तो 4 2 8, तो वो तो कैलकुलेशन है आपका रेल हो गए। समझ गए होंगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर एग्जाम्पल। 4 नंबर एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक तो आपको कह रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, और एक दे रखा है 18 का कितना प्रतिशत 36 है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर अकेला का हो और संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है, अगर संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा में तो 100 आएगा, ये बात तो डेफिनेट है। लेकिन अगर बटे में, अगर एक लाइन में एक ही बार का है ना, तो का वाली संख्या बटे में आएगी और ऊपर दूसरी संख्या आ जाएगी। 6 से 8, 100 से काटोगे 12.5%। ठीक है, इधर आपको पता है गुणा में 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। का इसके साथ है तो का वाली संख्या बटे में आएगी, ऊपर 36, 18 से काटा 2 पे तो ये 200%। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैंने आपको ये कहा था कि अगर इसी को ऐसे कह दे कि 48 का 6 से प्रतिशत ज्ञात करो, 48 का 6 से प्रतिशत ज्ञात करो, तो ध्यान रखना हमेशा सेम वाली संख्या बटे में आती है, ऊपर दूसरी संख्या आएगी इंटू 100, 6 से 8, फिर आपका 800% आ जाएगा। इस लाइन का आंसर ये है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर का और से दोनों आ जाए ना तो से वाली संख्या बटे में आती है। देखो ये छोटे क्वेश्चन है, छोटी लैंग्वेज वाले कई बार क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत होते हैं, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ भी से वाली संख्या बटे में और ऊपर का वाली। अगर लैंग्वेज में एक ही बार का है तो का वाली संख्या बटे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, ये लिख रखा है। 3 किलोग्राम का, 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। आपको पता है पहले तो ये सेम लैंग्वेज में होने चाहिए, सेम मात्रक होना चाहिए। ये 12 ग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज कर लो। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलो का मतलब 3000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब का वाली संख्या बटे में आएगी, 3000 बटे में, ऊपर 12 इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 3 से 3 चौके 12, 4/10 का मतलब 0.4% हो गया। कितना हो गया भाई, 0.4%। समझ में आ गई बात, ये कितना हो गया 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर एग्जाम्पल। समझ में आ रही है बात। देखो भाई, आप शेयर जरूर किया करो वीडियो को अपने साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 नंबर, 4:5 को प्रतिशत में चेंज करना है। 4:5 को प्रतिशत में चेंज करना है। 6 नंबर एग्जाम्पल, आपको पता है 4 अनुपात को भिन्न में लिखते हो तो बटे में लिख सकते हो, यानी पहली संख्या अंश को निरूपित करती है, दूसरी संख्या हमेशा हर को। 4:5 का मतलब है 4/5, और कोई भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हो तो गुणा में 100 कर दो। 5 से कट गया 20, 20 इंटू 4 80% हो गया इसका आंसर। कितना परसेंट हो गया, 80%। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर एग्जाम्पल। 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 7 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है आपको 432 का 6 सही 2/प्रतिशत कितना होगा। आपको पता है 432 का परसेंट ज्ञात करना है।
अब ये मत कहना कि सर का वाली संख्या बट्टे में नहीं आएगी क्या, अब परसेंटेज में चेंज थोड़ी नहीं करना है। जो पीछे वाले क्वेश्चन था वो तो परसेंटेज में चेंज करना था, ऐसे पूछता था 48 का 6 कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में आंसर देना होता था, तब हम 48 ऊपर 6 × 100 लिखते थे। लेकिन इसमें तो परसेंटेज का वास्तविक मान याद करना है। तो देखो 432 का 6 × 3 = 18 और 2 20/3%। परसेंट हटाओगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, 3 से काट दोगे इसको, 3 एकम 3, 1 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 0 से 0, 288/10, यानी कितना आ गया भाई, 28.8 आ गया। कितना आ गया, 28.8। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 8 नंबर। 8 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं। 8 नंबर कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दे। किसी भिन्न के अंश में तो 10% वृद्धि करनी है, ये कह रहा है अंश में तो 10% वृद्धि करनी है और हर में 15% की क्या करनी है भाई, 12% की कम करना है, 12% की कमी करनी है। अंश में तो 10% की वृद्धि करनी है और हर में 12% कमी करनी है। ऐसा करने से भिन्न 15/64 हो जाएगा। तो वो कह रहा है मूल भिन्न बताओ। मूल भिन्न क्या है ये बताना है अपने को। क्वेश्चन आप पढ़ते रहा करो, बुक आपके पास होनी चाहिए जब भी वीडियो आप देखो। तो देखो किसी भी जो भिन्न है, भिन्न आपको पता है अंश बटे हर में लिखी जाती है। भिन्न है उसको अंश बटे हर से लिखते हैं। इसने कहा अंश में 10% वृद्धि करनी है। कोई भी संख्या होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। अंश अपने आप में 100% है। ये कह रहा 10% वृद्धि कर दो तो अंश को तो 110% करना है। हर अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है तो हर अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। तो 12% की कमी करोगे तो ये 88% हो गया। और ऐसा करने से ये कह रहा है भिन्न बदल जाती है किसमें, 15/64 में। समझ गए? 22 से कट जाएगा, 22 × 5 = 110 और 22 × 4 = 88। 5 से ये कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 4 से 16। इसका मतलब मूल जो भिन्न थी वो 3/16 थी। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/16। इसका आंसर क्या आ गया भाई, 3/16। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ गया होगा। ये लाइक कर देना वीडियो को और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको मैं कंप्लीट टॉपिक RS अग्रवाल से कर दूंगा, बस शर्त यही है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने साथियों को। व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, फेसबुक वगैरह जहाँ भी आप शेयर कर सको ज़्यादातर अधिकतम शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर एग्जाम्पल। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ये कह रहा है जितनी भी उसकी आय है ना उसकी बचत करता है वो 12% है। आय अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो आय मैंने 100% मान लिया, ये तो मैंने माना है। समझ गए? आय है ये 100% मान लिया मैंने। इसने कहा बचत 12% करता है, खर्चा कितना करता है, ये खर्चा करता है 19,360। तो ये कह रहा है आय बताओ इसकी कितनी है। समझ गए? अब एक बात बताओ, आय 100% है, 100% मान लिया, बचत 12% है, तो खर्चा आप बताओ 100 में से 12% ये बचत घटा दोगे तो खर्चा आपका कितना आएगा, 88%। खर्चा कितना आएगा, 88%। यानी ये खर्चा तो 88% का मान है, यानी 19,360 ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 88% की। हमें मासिक आय याद करनी है तो इंटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। समझ गए? अब आप देखो 4 से काटोगे तो 4 से ये 25 और 4 से ये कितना हो गया, 22। समझ गए? अब देखो 11 से काटोगे तो 11 दूए 22, 11 एकम 11, यहाँ पे बच गया 8, 11 साते 77, 6 बच गए, 11 छिके 66, फिर 2 से और काट दो, 8 दूए 16, 888। ठीक है, 0 25 8 200, हासिल गई 2, 25 8 200 और हासिल कितनी गई भाई, 2। तो ये अपने पास आंसर कितना आ गया, 22,000 आ गया। कितना आ गया, 22,000। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है,
देखो 4 से काटा 25, 4 से काटा 22, 11 से काटा था तो 11 2 22, 11 एकम 11, 8 बच गया था, 83 बन गया था, 11 7 77, 6 बच गया था, 66 बन गया था, 11 6 66, 2 से काटा 8 2 16, 1 8 2 16 0, 25 से गुणा किया 25 0, 25 8 अपने को पता है कितना होता है, 25 8 200, चल गई 2, तो 25 8 200 और 2 22, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है, भी 200 का मैंने 2 0 लिख लिया था, अंसिल 20 मानोगे तो भी 220 होगा, आपकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, अब अंकित मूल्य की बात कर रही है तो अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना परसेंट, 100% मान लिया। ये कह रहा है कटौती, कटौती का मतलब डिस्काउंट है, कटौती कर रहा है वो 8% की, और उसका इतनी कटौती करने के बाद कितना भुगतान करता है, 4600 का, कितना भुगतान करता है, 4600 का। आप बताइए 100% अंकित मूल्य था, 8% डिस्काउंट कर दिया तो 100 में से 8 गया, आपने भुगतान कितने का किया है, 92% का। कितने परसेंट का किया है, 92 का। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है आपने भुगतान किया 4600 का, तो 4600 है वो 92% का मान है, हमें कितने प्रतिशत का चाहिए, 100% का। 86 से 2 पे कट गया, 2 से 50 पे, यानी उसका अंकित मूल्य था वो क्या था भाई, 5000 था, अंकित मूल्य था वो क्या था, 5000 था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी बी 100 है तो ए कितना है, 125। अब ये कह रहा है बताओ बी की आय ए से कितनी कम है, तो कितनी कम है भाई, 25 कम है बी की आय, किससे, ए से, यानी 125 से, इंटू में 100, 25 से 5 यानी कितना आ गया भाई, 20%। ठीक है, और जब आपको वर्दी या कमी दे रखी हो, यानी वर्दी दे के कमी पूछे चाहे कमी दे के वर्दी पूछे, हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया था लेकिन फिर भी कोई शॉर्ट पूछना चाहे तो देखो 25% वर्दी दे रखी है ना, कमी ज्ञात करनी है, वर्दी दे रखी है कमी ज्ञात कर, जैसा दे रखा है वैसा ही कर दो। 25% की वर्दी दे रखी है तो बट्टे में 125 लिख दो, 100 में जोड़ के लिख दो, इंटू में 100, आंसर आ जाएगा 25 से 5 और 20%। समझ गए, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, अगर आप वो ट्रिक वाला फॉर्मूला अपनाना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो 20% कम दे रखा है, अधिक कमी दे रखी है, वर्दी ज्ञात करनी है, जो दे रखा है जो ज्ञात करना है, जैसा दे रखा है वैसा कर दिया करो आप। 20% कमी दे रखी है ना आपको, ये दे रखी है आपको 20% कमी, तो 100 में से 20 कम करके लिख दो बट्टे में 80, इंटू में 100, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 25%। ठीक है, और चाहे आप ऐसे लिख लो ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, यानी बी 100 है तो ए कितना है, 80। अब कह रहा है बी कितना अधिक है, तो बी 20 अधिक है, किससे, ए से, बट्टे में 80 लिख दो, इंटू में 100, 20 से 4 यानी कितना हो गया, 25%। समझ गए, इस प्रकार कर सकते हो। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन, 13वां एग्जाम्पल आ रहा है अग्रवाल का, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, यानी पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 120, तो ये कह रहा है चीनी की खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा ना बढ़े, तो 20 रुपये कम करना पड़ेगा, यानी 20 की चीनी कम खरीदनी पड़ेगी, किससे, 120 के बेस पे, बट्टे में 100, 20 से 6 यानी 50 बट्टे 3, 16 सही 2/3%। समझ गए, तो ये ध्यान रखना। बाकी आप उस ट्रिक से करो तो वर्दी दे रखी है, इसमें वर्दी दे रखी है 20% और कमी ज्ञात करनी है, जैसा दे रखा है वैसा फ्रैक्शन बना लो। 20% वर्दी है तो जोड़ के ही लिख दो बट्टे में 100 में, इंटू में 100, 20 से 6 50 बट्टे 3 यानी 16 सही 2/3%। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14 नंबर एग्जाम्पल, 14 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं। 14 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है,
ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, अब कमी दे रखी है 10% और वृद्धि दे ज्ञात करनी है। कमी दे रखी है तो 10/90 गुणा क्या लिखोगे 100। 100/9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9%, इतनी वृद्धि करनी होगी आपको। और चाहिए आप ऐसे लिख लो 10% कमी का मतलब ये दे रखा है, पहले 100 था तो अब 10% कमी होगी। वृद्धि ज्ञात करनी है तो 90 से वापस 100 पे जाना है, तो 10 की वृद्धि करनी है 90 पे इंटू में 100, 11 सही 1/9%, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर एग्जाम्पल देखिए आप। 15 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है सनी को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। यानी सनी कह रहा है भी मेरे को पास होने के लिए 36% चाहिए। सनी कह रहा है मेरे को पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 36, लेकिन उसके प्राप्तांक यानी उसने प्राप्त किए थे केवल 24%, तो फेल तो होगा ही भी। उसके प्राप्तांक 24% है, पास होने के लिए चाहिए कितने 36%। अब वो कह रहे हैं मैं 9 कितने अंकों से फेल हो गया भाई, 9 अंकों से फेल हो गया। आप बताओ प्रतिशत में कितने से फेल हो गया। आप कहोगे भी 36 चाहिए थे 24 से आए तो 12% से फेल हो गया। प्रतिशत में तो 12 से फेल हो गया, लेकिन अंकों में कितने से फेल हो गया 9 से। यानी 9 अंक है ना वो 12% का मान है, हमें 100% का ज्ञात करना है। 3 तिये 9 और 3 चौके 12, 4 से 25, यानी वो परीक्षा 75 अंकों की थी। वो परीक्षा कितने अंकों की थी 75 अंकों की थी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो 16 नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपने को 16 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। 16 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। एक बंदे ने 30% अंक लिए, ए स्टूडेंट है उसने कितने परसेंट लिए 30% अंक लिए, लेकिन वो कह रहा है मैं 45 अंक से फेल हो गया। 45 अंकों से फेल हो गया यानी वो पास नहीं हो सका। दूसरा कह रहा है भी 45 अंक कम रह गए, समझ गए। अब ये देगा 45 अंकों से फेल होने का मतलब 45 अंक कम रह गए, पास हुआ नहीं। दूसरा कह रहा है मेरे 42% आए हैं। दूसरा बंदा कह रहा है मेरे 42% आए हैं, लेकिन मैं पास से कितने अंक अधिक लेके आया हूँ 45 अंक अधिक लेके आया हूँ, 45 अंक अधिक लेके आया हूँ। देखो आप ऐसे कह सकते हो, अगर अपने को पता है इस स्टूडेंट के 30% आए और उसके 42% आए, इस स्टूडेंट की उस स्टूडेंट से तुलना करो तो ये बंदा उसके बराबर जाएगा, तो 12% और लाने पड़ेंगे। कितने परसेंट और लाने पड़ेंगे 12%, समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 12% और लाने पड़ेंगे, या ये बंदा 45 नंबर लाएगा तो ये पास ही होगा, 45 और लाएगा यानी 45 यानी 90 नंबर लेके आए तो उसके बराबर जाएगा। या तो 12% या 90 नंबर है, समझ गए। यहां से आपको पता चल गया भी अगर 1% की वैल्यू निकालनी है अपने को तो 90 बटे कितना हो गया 12, 90 बटे कितना हो गया 12, समझ गए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें पास होने के लिए अंक चाहिए। अपने को 30% की वैल्यू चाहिए। 30% का मतलब हो गया 90 बटे 12 गुणा कितना हो गया अभी 30, 6 से 6 5 30 और 6 2 12, 2 से 45, यानी 225 नंबर आने का मतलब है। 30% का मतलब 225 अंक आए हैं, फिर भी ये 45 अंकों से फेल हो गया, यानी 45 और आने का मतलब हो गया कि 270 नंबर वाला पास होगा। 270 नंबर वाला क्या होगा पास होगा, समझ गए। तो इस प्रकार करना है। या इसका एक तरीका और है, दोनों तरीके बता देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को आप ये भी लिख सकते हो। आप ये बताइए पास होने के लिए इसमें 30% नंबर तो लेके आया, ये पहला बंदा 30% तो नंबर लेके आया, लेकिन 45 नंबर और लाएगा तो ही पास होगा ना। दूसरा बंदा कह रहा है मैं कितने परसेंट लेके आया हूँ 42, लेकिन वो पास से ज्यादा नंबर लेके आया। केवल पास होने के लिए उसके 45 कम आ जाते तो भी वो पास हो जाता। यानी दूसरे बंदे पहले बंदे का तो 30% आए, लेकिन पास होने के लिए 45 नंबर और चाहिए। दूसरे बंदे के 42% आए, लेकिन केवल पास होने के लिए 45 कम हो जाते तो भी पास आ जाता। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर हैं।
समझ गए। अब पक्षांतरण करोगे, प्रतिशत का अंतर देखोगे तो 12% का, ठीक है। 30 उधर जाएगा, 42 माइनस 30 12, और ये 45 इधर आएगा, तो समझ गए 12% का मतलब क्या हो गया 90। समझ गए ना बात। यहाँ पे 1% का मतलब 90 बटे क्या है 12। अब देखो 30% का मतलब हो गया 1% की वैल्यू कितनी, 90 बटे 12, 90 बटे 12 गुणा 30 की वैल्यू आ जाएगी 6 से 5, 6 से 2, 2 से 45, 225 और प्लस 45 यानी 270 नंबर वाला क्या होगा पास। दूसरी बात यहाँ लिखोगे तो 1% की वैल्यू 90 बटे 12, 42 की वैल्यू 90 बटे 12 से गुणा कर दो। समझ गए। 6 से 6 7 42 और 6 2 12, 2 से 45, 7 5 35, 3 7 चौके 28 और 3 315 माइनस 45 करोगे तो भी पास होने के लिए 270 नंबर ही चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 270 नंबर है। समझ गए बात। ये बात ध्यान रख लोगे आप, तो ये ध्यान रखना। और ज़्यादा शॉर्ट करना है, देखो ये दोनों तरीके तो आने ही चाहिए। और ज़्यादा शॉर्ट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। देखो 30%, जो बंदा 30% लेके आया और एक बंदा 42% लेके आया, 30% लेके आए उसके 45 नंबर कम रह गए और इसके 45 नंबर अधिक आए। समझ गए, ये अंक है। अब एक बात आओ, आप ये बताइए इन दोनों परसेंटेज का मतलब कितना है 12% का अंतर है। अगर ये दोनों संख्या अंतर है बराबर है तो इसका मतलब ये भी 6% है, ये भी 6% है, ये भी क्या है 6%। इसका मतलब हुआ कि 6% का मतलब 45 नंबर है। 6% का मतलब क्या है 45। समझ गए। ये 6% से कितना गुना है भाई 30 गुना, 5 गुना है, 6 5 30 है ना। इसका मतलब 45 को 5 से गुना कर लो यानी 225 नंबर है। ठीक है, 30% का मतलब 225 नंबर है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए तो आप देख सकते हो 225 प्लस 45 यानी 270 नंबर। ये भी कर सकते हो। देखो 6% का मतलब कितना नंबर है 42, 6% का मतलब 45 नंबर है, तो ये परसेंट में कितना गुना है 7 गुना, तो नंबरों का 7 गुना कर दो। 45 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 चौके 28, 315। लेकिन ये 45 अंक ज़्यादा लेके आया था तो पास होने के लिए 270 नंबर ही चाहिए। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ गए बात। ये तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 एग्जाम्पल हो गए। 17वां एग्जाम्पल देखिए। 17वां एग्जाम्पल कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ये कह रहा है इसमें 5% वृद्धि हो। ये तो जनसंख्या है वर्तमान, ये तो वर्तमान जनसंख्या है। ये कह रहा है वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी आपको पता है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। 1,76,400 तो है ही। 2 वर्ष बाद का मतलब आगे चलना है, यानी आज से 2 साल बाद में आगे आएंगे। तो 100 से 105 कह रहा है, 100 से 105 2 बार लिख दो। इस कैलकुलेशन को हल कर लो। ये 21/20, ये 21/20, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 2 2 4, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 4 441 और 21 21 441। 441 को 441 से गुणा कर देंगे तो ये 1,94,481 हो गया। 1,94,481 गुणा तो कर ही लेना आप। ठीक है, लेकिन ये तो 2 वर्ष बाद थी। अगर 2 वर्ष पहले पूछे, ये तो 2 वर्ष बाद थी। अगर 2 वर्ष पहले पूछे, 2 वर्ष पहले ये भी पूछा इसमें, तो आपको पता है आज 1,76,400 है ना, तो 2 वर्ष पहले भूल के भी वृद्धि दे रखे है। तो आप ध्यान रखना फ्रैक्शन या तो 105/100 बनेगा या 100/105 बनेगा। मतलब वृद्धि वाले में कभी भी 95/100 ऐसा मत कर देना।
घटा मत देना, अभी बेग चलना है तो घटा दो। फ्रैक्शन उल्टा होगा, घटेगी नहीं संख्या, बस अब ये 100/105 गुना 100/105 ये लिखा जाएगा। ये 20 और ये 21, ये 20 और ये 21, इसको आप काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये आपके कितने एग्जाम्पल हो गए भाई? ये एग्जाम्पल हो गए आपके 17, क्या 17 एग्जाम्पल हो गए। तो इसका आंसर 1,60,000 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 18 नंबर एग्जाम्पल। 18 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 18 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि एक मशीन का मूल्य 1,20,000 है। 1,20,000 है। ये 18 नंबर एग्जाम्पल है, इसका मूल्य 1,20,000 दे रखा है। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। 10% अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, उन्मूलन का मतलब वृद्धि, अवमूल्यन का मतलब कमी। अवमूल्यन होता है तो 2 वर्ष बाद कमी हो रही है, तो इसका मतलब 100 से 90 हो रहा है। 100 से 90, ये तो 2 वर्ष बाद है, लेकिन इसमें भी 2 वर्ष पहले पूछ लेता ना, 2 वर्ष पहले, तो आप ध्यान रखना 110 कभी भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ फ्रैक्शन उल्टा है। बेग चलना है तो ये संख्या उलट जाएगी, 100/9, 100/9। यानी आप हमेशा याद रखो, अगर दिए गए वर्ष से पहले के वर्षों में जाना ना तो 100 ऊपर आता है। कमी दे रखा है तो बट्टे में कमी करके लिख दो, वर्दी दे रखी है वर्दी करके लिख दो। और दिए गए वर्षों से आगे चलना है ना तो 100 बट्टे में आएगा। कमी दे रखी है तो ऊपर कमी करके लिख दो, और वर्दी दे रखी है तो ऊपर वर्दी करके लिख दो। ये अपने को करना है। समझ गए? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 97,200। 20 से 20, 20 से 20, 1200 × 81। ठीक है, 2 0 है ही, 12 एकम 12, चल गई 1, 12 8 96, तो 97,200 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर एग्जाम्पल। 19 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 19 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले ने 41% प्राप्त किए, हारने वाले ने। ठीक है, 19 नंबर एग्जाम्पल है। कुल वोट है वो 100% है, तो जीतने वाला आपको पता है 100 में से 41 हारने वाला ले गया, तो जीतने वाला आपको पता है कितना वोट लेके जाएगा भाई? 59%। अब बताओ जीतने वाला कितने परसेंट से जीता? तो आप कहोगे 59 में से 41 घटा दो, 18% से जीता। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है जीत हुई है 5580 वोटों से। कितने से जीत हुई है? 5580 वोटों से, यानी 18% की वैल्यू 5580 है। हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। हमें कितने की चाहिए? 100% की। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। 2 से काटोगे ये 50, 2 से 9, 9 6 54, 1 9 2 18, ये 0 0 0, समझ गए? 0 5 2 10, 1 5 5 31 और 1 कितना हो गया? 31। तो अपने पास ये कितना आ गया भाई? 31,000 आ गया। कितना आ गया? 31,000। ठीक है, 2 0 तो आ ही गया, 5 2 10, संचल गई 1 5 6 31 31, 31,000 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20 नंबर एग्जाम्पल। 20 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 20 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 20% अवैध मत है। यानी एक उम्मीदवार ने जो भी उम्मीदवार है, उम्मीदवार ने वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। वैध वोटों का 55%, वैध मत का 55%। ये कह रहा है कुल वोटों का 20% अवैध है, ये कह रहा है। ठीक है, और कुल वोट आपको दे रखे हैं कितने? 7500। आप ये बताइए, कुल वोट जब दे रखे हैं 7500 का, तो 7500 का 20% अवैध है। 20% अवैध है मतलब 1500 अवैध है। तो वैध वोट कितने बचे? ये अवैध है, अवैध वोट आ गए 1500।
तो वैध वोट आ गए, आपको पता है 7500 में से 1500 घटा दो, 6000 वैध वोट है। ये 6000 वैध मत है। इसमें से एक उम्मीदवार को 55 मिला है। 6000 का एक बंदे को 55 मिला है तो दूसरे बंदे को 6000 का 45 मिला है। 2 0 से 2 0 0 6 5 30 3 6 चौके 24 और 3 27, यानी 2700 वोट मिले दूसरे उम्मीदवार को। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। ये 6000 है ना, ये भी अपने आप में 100% है। इसका 55 एक को मिला तो दूसरे को 45 मिला, ये ध्यान रखना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। नेक्स्ट देखो 21 नंबर एग्जाम्पल। देखिए 21 नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया, ऐसे लोग कितने हैं? 8%। ठीक है, 21 नंबर एग्जाम्पल है। कुल मत का एक उम्मीदवार कुल मत का 48% प्राप्त करता है, और अंतर जो है हार जीत का वो है 1100 का। कुल मत ज्ञात करने हैं, कुल मत इसमें ज्ञात करने। आप ये बताओ, आप ये कहोगे कि अगर मैं 100% टोटल वोट मान लूं, इसमें से 8% लोग तो वोट देने ही नहीं गए, ये वोट नहीं देने वाले हैं, वोट नहीं दिए। अब ये कह रहे ये 48 है ना, ये कुल वोटों का, ये शेष वोटों का नहीं है, यानी 100 में से 8 घटा दिया तो 92 का 48% ज्ञात नहीं करना आपको। 92 का 48 नहीं ज्ञात करना, क्योंकि इसने दे रखा है कुल मत का, यानी इसी का 48% एक उम्मीदवार को। तो ये 48 और 8 कितना चला गया अभी? 56। तो 100 में से ये 48 और 8 56 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 44। सेकंड जो है ना, उस बंदे को 44 और जीतने वाले को, क्योंकि इसके 48 बन रहे हैं, तो यहाँ हार जीत का जो अंतर है वो कितने % का आया? 4 का। क्वेश्चन वाला कह रहा है 1100 है, तो 1100 कितने की वैल्यू है? 4 की। हमें 100 की याद करनी है। 1100 है वो कितने की है? 4 के। हमें 100% की वैल्यू याद करनी है। 4 से कट गया 25 पे, 5 5 2 7, यानी 27,500 आ गया। कितना आ गया भाई? 27,500। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 22 नंबर। 22 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है। बाईस नंबर एग्जाम्पल देखिए। 22 नंबर एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। यानी टोटल जितने वोट थे मतदाता सूची में 100% वोट थे, ये मतदाता सूची में थे। अब ये कह रहा है इसके 10% यानी 10 लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो शेष रह गए 90। शेष रह गए 90। ये 90 कौन से हो गए? ये डाले गए वोट हो गए, ये डाले गए वोट हो गए, समझ गए। अब ये कह रहा है डाले गए वोटों का 10% अवैध हो गया, इनका 90 का 10% नो, ये अवैध है, तो बचा कितना? 81। ये कौन से वोट हो गए? ये वैध वोट हो गए। अब देखो ये 81 है, ये 81 है, ये भी अपने आप में 100% ही तो है। वैध वोटों का एक बंदे को मिला 54%, तो दूसरे को कितना मिला? 46। यहां हार जीत कितने % की हुई? 8% की। हार जीत कितने की हुई? 8% की। समझ गए। अपने को पता है, आप ये कह दो कि अगर एक बंदे को 54% मिला तो दूसरे को 46%। यहां हार जीत कितने % की हुई? 8% की। क्वेश्चन वाला कह रहा है 1620 की। अगर 1620 8 की वैल्यू है तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। 4 से 25 और 4 से 2, 2 से काटोगे 8 दुए कितने हो गए? 16। समझ गए। 8 दुए कितने हो गए भाई? 16। 2 एकम 2 0। ठीक है।
0 25 से कम 25 अंशल की 2 25 8 200 यानी 202 20,200 वोटों में से हार जीत हुई है, यानी टोटल वोट 20,200 थे ना, तब ये हार जीत है 1620 की हुई है, यानी 20,200 इसका मतलब 81 की वैल्यू है, 20,281 की वैल्यू है। लाइट चलेगी, धन्यवाद, बाकी कल करेंगे।